आखिरकार सब कुछ संभल जाने के बाद हादिया भी आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। जिंदगी ने उसे बेशुमार आजमाइशों से गुजारा था, मगर अब इसने खुद को दोबारा जोड़ने और नए हौसले के साथ जीने का अज़्म कर लिया था। वक्त के साथ वो शादी के लिए भी आमादा हो जाती है। फजीला के कहने पर जब हादिया दोबारा अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करती है तो वहां उसकी मुलाकात एक एसएचओ से होती है। वही एसएचओ हादिया के साथ काम करता है और हादिया को देखते ही उसे पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। वो एक संजीदा, बाअसूल और नेक नियत इंसान होता है और सबसे अहम बात यह कि वो भी पुलिस फोर्स का हिस्सा होता है। वो खामोशी से हादिया को आते जाते देखता रहता है, हमेशा एहतराम और फासले को मलहूज़े खातिर रखते हुए। एक दिन वो हिम्मत करके हादिया के पास आता है और कहता है कि वो काफी दिनों से उसे देख रहा है, आज बड़ी हिम्मत करके इसके सामने आया है। वो अपने दिल की बात कह देता है कि उसे हादिया से मोहब्बत हो गई है और वो इससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर हादिया हैरान तो हो जाती है, मगर अजीब बात यह होती है कि वो लड़का उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि इसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। हादिया हल्की सी मुस्कुरा देती है। घर आकर वो फजीला से कहती है कि माँ, आप यही चाहती थी ना कि मैं आगे बढ़ूं और नई जिंदगी शुरू करूं। मैंने फैसला कर लिया है। मेरे साथ एक लड़का काम करता है, वो पुलिस ऑफिसर है और उसने मुझे शादी की पेशकश की है। अगर आपको वो लड़का मुनासिब लगे तो आप हाँ कर दीजिए। ये सुनकर फजीला की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो हादिया को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटी, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। मुझे फख्र है कि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूं। जल्द ही हादिया और उस लड़के की शादी की तकरीबात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशियों का समा होता है। हादिया की मां भी बेहद खुश होती है और कहती है कि मेरी बेटी इतनी आगे बढ़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुमने हम सबका नाम रोशन कर दिया है। हमें खुशी है कि अब तुम्हारा घर दोबारा बसने जा रहा है और तुम्हें काशान से कहीं बेहतर इंसान मिला है। हादिया खुश तो होती है, मगर उसके दिल में एक अधूरा सा दर्द अब भी बाकी रहता है। वो अपनी मां से कहती है कि अम्मी, मेरे दिल में ये गम हमेशा रहेगा कि बाबा मुझे माफ किए बगैर ही इस दुनिया से चले गए। काश मैं उन्हें बता सकती कि मैं बेकसूर थी और मैंने काशान की मौत का बदला ले लिया था। इस पर हादिया की मां उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें पहले ही माफ कर चुके थे। वो तुम्हें वापस बुलाना चाहते थे, तुमसे बात करना चाहते थे, मगर तुम्हारे आने से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने दिल पर बोझ मत रखो। दूसरी तरफ बतूल भी बहुत खुश होती है कि हादिया की शादी हो गई है और अब वो अपनी जिंदगी में सुकून से रहेगी। आशर और बतूल मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करते हैं। साहिल भी नौशीन से शादी कर लेता है और दोनों खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगते हैं। यूं इस ड्रामे की कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। अब सवाल यह है कि कौन कौन चाहता है कि हादिया शादी करे और कौन कौन इस ड्रामे की आखिरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।